We want justice. We want justice. Relocation, relocation. वन डिमांड वन सोल्यूशन रिलोकेशन की मांग जो है वो लगातार पीएम पैकेजेस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कर रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं अगर ये भी देखा जा रहा है कि जो सैलरी है वो भी इनकी नहीं आ रही है, पर ये लोग प्रदर्शन पे लगातार बैठे हुए हैं। रोज़ यहाँ पर प्रदर्शन पे यहाँ पर प्रेस क्लब में आते हैं या फिर कहीं और बैठते हैं, पर इनकी जो मांग है वो नहीं सुनी जा रही है। आखिर कब तक ये लोग बैठे रहेंगे? हमारे साथ यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ बात करने के लिए। मैम, लगातार आप लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि रिलोकेट किया जाए, पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपकी सुनी नहीं जा रही। आखिर कब तक आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे? सर देखिए, 215 दिन से ऊपर हो चुका है हम लोगों को प्रोटेस्ट पे, और शुरू से हमारी एक ही डिमांड रही है कि हमें रिलोकेट कर दिया जाए जम्मू, जब तक कि कश्मीर घाटी में हालात सामान्य नहीं हो जाते। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी सरकार से ये कहना चाहूँगी कि सर, फेल आप लोग हुए हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, हम लोग फेल नहीं हुए हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से ऑनेस्टी और डेडिकेशन से वहाँ पे काम कर रहे थे। जब पिछले 12 सालों में हमने कोई इशू रेज़ नहीं किया, इश्यूज़ हमारे बहुत सारे थे, हम टाइम टू टाइम आपके पास आए, वो हमारी डिमांड्स नहीं थी। डिमांड हमारी एक ही है आज के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द जम्मू रिलोकेट कर दिया जाए। उस पर आप कह रहे हैं कि हमने इनके मसले सुलझा दिए। क्या मसले सुलझा दिए? क्या आपको लगता है कि किसी को एकोमोडेशन प्रोवाइड करने से या प्रमोशन देने से उसकी जान बच जाएगी? राहुल भट्ट जी, जिनकी किलिंग हुई, वो एक सिक्योर ऑफिस में काम करते थे और उनके पास एकोमोडेशन भी थी, स्टिल वो मारे गए। जब आप उनकी जान नहीं बचा पाए तो आप हमारी जान कैसे बचा लेंगे एकोमोडेशन या प्रमोशन देके? तो सबसे पहले हम लोगों की सैलरीज रिलीज़ की जाए, क्योंकि ये सैलरी आप हमारे एक इंडिविजुअल को नहीं देते हैं, ये सैलरी हमारी फैमिली के सर्वाइवल के लिए होती है। हमारे घर पे हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े पेरेंट्स हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हैं घरों में, तो इसलिए इसका सीधा सीधा असर हमारी फैमिलीज़ पे पड़ रहा है। ऑलरेडी 32 साल पहले हम इतनी प्रताड़ना झेल चुके हैं, पिछले 32 सालों में भी झेली है और आज के टाइम में भी झेल रहे हैं। तो मैं अगर आपकी सैलरी रिलीज़ नहीं हुई है, क्या उसी के चलते है या हम कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए? क्योंकि देखिए, जब तक पैसा नहीं आएगा, रोज़गार जो है, सारा काम जो है वो रुक जाएगा। आखिर बच्चे तो लगातार पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ रही है। तो कुछ एक एम्प्लॉयज़ जो है वो वहाँ पर गए हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सर, देखिए, एम्प्लॉयज़ का कहना ये था कि अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करेगी, और अगर हम खुद वहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं एक बंदा मारा जाऊँगा। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि अगर एक भी बंदे को कुछ हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर हम में से किसी एक की भी और किलिंग हो गई, क्योंकि लोग मजबूर होकर वहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं, फैमिलीज़ में इतने सारे इश्यूज़ हैं, शादियां हैं फैमिली में, कैंसर पेशेंट्स हैं, तो आप मुझे बताइए सैलरी के बिना उनका काम कैसे चलेगा? हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने लिखा हुआ है इस गवर्नमेंट वेटिंग फॉर स्लॉटर। हम देख रहे हैं यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक नई हत्या का इंतजार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। मैं चाहे फिर अगर मर जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी फैमिली जो है वो पूरी यहाँ बैठ कर सफ़र करेगी। तो आप चाहते नहीं है कि आपकी सैलरी रिलीज़ कर दी जाए? जी बिल्कुल सर, हम कब से ये डिमांड कर रहे हैं। डिमांड तो हमारी रिलोकेशन थी, बट क्योंकि सैलरीज हमारी विदहेल्ड की गई हैं तो हम तब से यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले सैलरीज को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि फेल तो एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, हम फेल नहीं हुए। पहले वो सिक्योरिटी सुनिश्चित करें, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। ऐसे हालातों में हम नहीं जा सकते। और देखने में आया है कि आए दिन फ्रेश थ्रेट लेटर्स इशू किए जा रहे हैं और उनमें हमारा नाम लेके अब थ्रेट लेटर्स इशू किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर तो सरकार मैसेकर का ही वेट कर रही है, क्योंकि जब पूरी लिस्ट आ रही है वहाँ से टीचर्स की और बाकी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ रही है, पीएम पैकेज नाम यूज़ किया जा रहा है सीधे सीधे, तो आप तो शायद इसी का वेट कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई मैसेकर हो, फिर आप लोग हमें रिलोकेट करें। इसलिए प्लीज़ इसे प्रेस्टीज का इशू ना बनाया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारा नाम हर जगह यूज़ किया गया, चाहे वोट बटोरने के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, बट प्रेस्टीज का इशू ना बनाए, हम लोगों की जानें बचा लें। हमें जल्द से जल्द यहाँ रिलोकेट करते हैं, जल्द से जल्द जो है वो रिलोकेट किया जाए, क्योंकि ये मांग जो है लगातार पीएम पैकेज से एम्प्लॉयज़ की है। और अब हम देख रहे हैं जिस तरह से सैलरी जो है वो बंद कर दी गई है, पर कुछ एक एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका कहना है कि पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पूरा परिवार सफ़र करे, हम जाकर वहाँ पर दोबारा से ज्वाइन करेंगे। पर दूसरी तरफ देखा जाए, क्या वो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं क्या वो सेफ़ हैं? आज लोग ये एम्प्लॉयज़ जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका भी यही कहना है कि क्या कोई सरकार एक नई हत्या का इंतज़ार कर रही है? क्या उस समय इन लोगों की जो है आंखें खुलेंगी कि जब एक नई हत्या होगी? तो मजबूरी है, मजबूरी में आपको ये भी देखना है कि पूरा परिवार देखना है, वहाँ पर जाके ज्वाइन करना भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ मजबूर भी हैं, पर कुछ है कि यहाँ पर बैठकर लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।